ये नवा भगवान स्तुष्येत धर्म योनिर्जनार्दनः संप्रसिद्धति वा येषाम् एतदाख्याहि मे अनगः अनगः। तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अभी मैत्र मुनि से कि आप तो अनग हैं, मतलब आप पाप से रहित हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पाप से रहित नहीं होता वो समझ नहीं सकता तत्व को, सत्य को नहीं समझ सकता। भगवान भी अर्जुन से अनगह कहते हैं भगवत गीता में। क्योंकि जब तक हम पाप से भरे हुए हैं पूर्ण रूप से सत्य को, भगवान को, शास्त्रों को नहीं समझ सकते। चेष्टा कर रहे हैं हम लोग कुछ समझने की, लेकिन जब तक हमारे अंदर पाप है तो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हम भगवान और शास्त्रों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम साधना कर रहे हैं जिससे हमारे पूर्व पाप पूरे खत्म हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग क्लास में आ जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न अपने अधिकार का पूछना चाहिए। कोई अगर ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर उसको समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा। और दूसरा है कि कई बार आपको बोला जाता है कि आप जप करते रहिए, शास्त्र पढ़ते, साधना करते रहो। तो मुझे कब तक भाई, जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तब तक करना पड़ेगा। कब तक मैं साधना करूंगा, कब मुझे भगवान दर्शन देंगे? जब आप अनगह बन जाओगे, जब आप पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो जाओगे, तभी आपको भगवान दर्शन देंगे, है ना। उसके पहले कैसे देंगे आप सोचिए। आज आपको एक मंत्री से मिलने जाना है तो आपको उनके ऑफिस में जाने से पहले अपना आईडी दिखाना पड़ता है। हाँ, आपको आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका इनविटेशन होना चाहिए, कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद तो फिर आप वायरस तो नहीं लेके आए, फिर आपका हाथ सैनिटाइज करेंगे, आपका पूरा बॉडी सैनिटाइज करेंगे, आपको सैनिटाइज करके ही उसके पास भेजा जाता है। तो ऐसे ही गुरु जो होते हैं हमें पूरा सैनिटाइज कर देते हैं, हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं साधना करा के, और फिर जो है भगवान के पास हमें ले जाया जाता है। भगवान स्वयं हमें दर्शन देंगे। लेकिन हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा अपनी चेतना को। अभी चेतना में एक वायरस लगा हुआ है। हम हर जगह देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, सैनिटाइजेशन चल रहा है, पूरा प्रोसेस सैनिटाइज हर जगह। ये तो बाहर का सैनिटाइजेशन है, इसमें भी वायरस मर रहा है कि नहीं मर रहा हमको नहीं। लेकिन एक जो वायरस अंदर बैठा हुआ है बहुत बड़ा, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक क्या होगा, हम शुद्ध नहीं होंगे। और वायरस कैसे खत्म होगा? वो वायरस खत्म होगा हरि नाम से। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के हरे नाम हरे नाम विकलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम इस कलयुग में, उसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। जो वायरस जो है, जो भव रोग पकड़ा हुआ है हमको, इसको शुद्ध करने का शक्ति हरि नाम में है। हरिनाम पाप को शुद्ध करने के लिए नहीं है, हरिनाम तो हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए है। लेकिन एक बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लोगे और साथ में सब ये कचरा भी साफ हो जाएगा। मूल उद्देश्य जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का है, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो अनगह, जब तक हम अनगह नहीं बनेंगे तब तक कैसे हम समझ पाएंगे तत्व को, भागवत को, गीता को, हरिनाम की महिमा को, भगवान को, गुरु को। तो तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि हम कब कब शुद्ध होंगे, बस करते रहो, जब शुद्ध हो जाएंगे हो जाएंगे।
आपने कोरोना का टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, कब नेगेटिव आऊंगा? बस प्रिकॉशन लेते रहो, सैनिटाइज करते रहो, इम्यूनिटी बढ़ाते रहो, क्वारंटाइन रखो। 14 दिन बाद फिर पॉजिटिव आता है तो फिर वही प्रोसेस, फिर पॉजिटिव आता है तो फिर वही प्रोसेस, जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता। तो अभी भी हमारे इंद्रियों को क्वारंटाइन रखना चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा, सिर्फ भगवान का प्रसाद, सिर्फ भगवान का श्रवण कीर्तन, और कुछ नहीं कराना चाहिए। नहीं तो फिर वायरस लग जाएगा, जिसको हटाने का कोशिश करे नया लग जाएगा। तो ऐसे ही हम शुद्ध होंगे, और जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक करते, परेशानी क्या है? करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान जो कि जनार्दन है, मतलब सारे जीवों के कंट्रोलर हैं, नियंता हैं। जनार्दन, भगवान जनार्दन मतलब जो हमें पालन पोषण करते हैं, वो सबके पिता हैं, धर्म के भी पिता हैं। धर्म योनि ही, धर्म भी तो भगवान से निकला है। धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म योनि मतलब धर्म के पिता हैं। और किनके पिता हैं? सभी के पिता हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं विदुर जी कि हे, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कि आप जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, वो मुझे क्या बताइए। मैत्र मुनि से क्या पूछ रहे हैं? कि जो भगवान धर्म योनि जनार्दन, जो धर्म के पिता हैं, जो सभी जीवों के पिता हैं, संप्रसिद्धति, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए पूर्ण रूप से, ये प्रश्न उठता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्या हमारे मन में ये प्रश्न उठता है? अरे हम तो इतने अनर्थ भरे पड़े हमारे हृदय में कि ये प्रश्न भी नहीं उठता है हमारे मन में। और हम बोलते हैं प्रभु जी कब शुद्ध होंगे, कब शुद्ध होंगे। ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा है कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, कैसे मैं गुरु को प्रसन्न करूं। प्रश्न तो यही उठता है कि मैं कैसे प्रसन्नता प्राप्त करूं, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूं इस संसार में। हम भोग विलास में अभी भी, वो भोग का बीमारी अभी भी लगा हुआ है। ये भोग का रोग है, ये अभी भी लगा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि जो है ये एक दिन में, 2 दिन में निकल जाएगा। जब तक आपके हृदय में ये भावना आ जाता है हर समय 24 घंटा कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, भगवान की कैसे सेवा करूं। मैं सो गया रात को, नहीं सोऊंगा क्यों मैं? मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। ये सोने के लिए थोड़ी जीवन है, ये तो सेवा करने के लिए जीवन है। जब आपके मन में ये आ जाए, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आप शुद्ध हो गए हो। पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत हद तक शुद्ध हो गए हैं। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्री मुनि से पूछते हैं कि कैसे मैं भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए। ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि कैसे हम भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी, हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा सुकृतुन अर्जुन अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परतर्षभ। कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं पूर्ण रूप से, ये प्रश्न है। उत्तर तो आगे मिलेगा। तो हम इस प्रश्न पे ही चर्चा करते हैं। तो हम भी जब तक शुद्ध नहीं हो जाएंगे ये प्रश्न नहीं उठेगा। और आपको लगे कि आपने बहुत साल से 16 माला जप कर लिया है और कितना करना बाकी है, तो जब तक आपके मन में ये नहीं उठता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, तब तक आप करते रहिए।
क्योंकि उसका कोई और जो है उपाय नहीं। कोई भी बीमारी होती है, किसी को बुखार हो गया 103 104, जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता तब तक ट्रीटमेंट लेते रहो। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ट्रीटमेंट लेते रहो। किसी को डेंगू हो गया, क्या होता है डेंगू में, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जब तक वापस प्लेटलेट नॉर्मल नहीं हो जाते ट्रीटमेंट लेते रहो, छोड़ो मत ट्रीटमेंट। ये अपने मन से नहीं चलता है। हाँ, हम लोग कई बार अपने मन से चलाने का प्रयास करते हैं, ये अपने मन से नहीं चलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार का दवाई लेते हैं, 5 दिन का कोर्स रहता है। वो बोलता है ये लो ये दवाई 10 गोली दे रहा हूँ, सवेरे शाम 5 दिन लेना। 2 ढाई दिन में हमारा बुखार उतर जाता है, हम गोली खाना छोड़ देते हैं। बुखार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से आएगा, आज नहीं तो कल। फिर आपको डॉक्टर के पास भागना, क्योंकि बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं की है। तो वैसे ही भगवान और गुरु क्या चाहते हैं, हमारे हृदय में जो ये भव रोग है ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो इसीलिए तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये साधना भक्ति में लगे रहना पड़ेगा। अगर हम साधना भक्ति को रोक देते हैं या छोड़ देते हैं या ढीला कर देते हैं तो फिर क्या होगा। जो डॉक्टर ने आपको बोला है 10 गोली 5 दिन में खानी है, आपने शुरू में तो 2 दिन में 4 गोली खा ली, अगली 6 गोली खाने के लिए आपने 6 साल लगा दिए, तो फिर बुखार उतरने में भी 6 साल लगेगा। अगर आप धीरे हो जाएंगे, क्वालिटी क्वांटिटी कम कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए हमको क्वांटिटी और क्वालिटी भजन की बढ़ानी चाहिए। मिनिमम 1 घंटा रीडिंग प्रभुपाद जी के ग्रंथ और 16 माला मिनिमम, ये तो मिनिमम है ना। प्रभुपाद ये थोड़ी बोले कि जिंदगी भर इसी पे रहना। प्रभुपाद एक बार ये भी बोले कि हमेशा इसमें नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। एक दिन आ जाना चाहिए जब सब लोग 64 माला करे, लेकिन ऑब्वियसली सेवा है, लेकिन कम से कम 16 माला की क्वालिटी तो बढ़ाइए। गीता भागवत पढ़ने में क्वालिटी तो लाइए। तो कैसे 16 माला की क्वालिटी बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। आपको क्या करना है, आपने गाड़ी चलाई होगी, कार चलाया होगा, 2 व्हीलर चलाया होगा, उसका जो एक्सेलरेटर होता है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उस एक्सेलरेटर को बस दबा के रख दीजिए। आप देखेंगे गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा, बल्कि आपने तो सिर्फ स्टेबल रखा है ना, लेकिन वो बढ़ता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो दवाई उतनी ही लेते रहेगा रोज, ऐसा नहीं कि उसको डोज बढ़ाना है, वो ठीक होता जाएगा। तो वैसे ही हमें 16 माला कम से कम नियम डेली, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन डेली कम से कम 1 घंटा ये करना ही है। ये तो हो गई क्वांटिटी, अब बढ़ानी है क्वालिटी। तो कैसे जप की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक ही उपाय है। अच्छा जप करने का एक ही उपाय है, श्रवण कीजिए। जप मुंह से बोल रहे हैं उसको सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये घुसना चाहिए कान में। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं तो उसको मंत्र जप नहीं कहा जाता। इसीलिए शुद्धिकरण में इतना टाइम लग रहा है कि ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, और ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब होता है श्रवण करना। हम जो जप कर रहे हैं उसको सुनना, यह है ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ। कि उसको सुनना चाहिए हमको। इतना अच्छे सुनेंगे हम जो हरिनाम जप कर रहे हो, उतना तीव्रता से हृदय शुद्धिकरण होगा। कई बार आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग भेजते हैं, वो अंदर बहुत जंग जंग नहीं लगती, मिट्टी लग जाती, स्पेशली कीचड़ जब सूख जाता है नीचे के हिस्से में, अंदर के हिस्से में, नीचे से अंदर होता है मडगाड़ होता है, वहां सब घुस जाता है, वो निकलता नहीं है, चिपक गया ना कीचड़, सूख गया है। अब खरोच खरोच के नहीं निकलता है। लेकिन फिर अब क्या होता है, जब आप उसको सर्विसिंग सेंटर में लेके जाते हैं तो वहां पे वो लोग जेट स्प्रे
बहुत पानी की तेज धार से उसको मारते हैं तो क्या हो जाता है, कीचड़ ढीला हो जाता है और छोड़ देता है गाड़ी को। उसमें थोड़ा डीजल भी मिलाते हो लोग, जल्दी साफ हो जाता है। तो वैसे ही हमारे हृदय में ये भवरोग जो है कीचड़ की तरह चिपका हुआ है, इसको अलग करते होता नहीं है, तकलीफ होता है। और जो भी भक्त इसको अलग करने की कोशिश करता है उसके ऊपर भी हमें गुस्सा आता है, क्यों प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। अरे वो तो सिर्फ आपको वो भवरोग से अलग करने के लिए खींच रहे हैं, लेकिन खींचने से हो नहीं रहा है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और सुनना। जब हरे कृष्ण मंत्र आप जप करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, ये पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, ऐसे ऐसे, और फिर आराम से निकल जाता है। तो जितना ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे, हमारे हृदय में जो चेतना में लगा हुआ कीचड़ है, हाँ, अनंत वर्षों का, अनंत जन्मों का, वो ढीला होके गिरने लग जाएगा, अनर्थ अलग अलग हो जाएगा। और फिर क्या बच जाएगा? आपका शुद्ध निर्मल चेतना, वो भाव बच जाएगा, और फिर आप शुद्ध भक्ति पे अग्रसर हो सकते। तो एक ही चीज करना है, हरे कृष्ण मंत्र सुनना है, गीता भागवत पढ़ना है, तो ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो और फिर अपने आप चीजें हो जाएंगी, आप में उत्साह रहेगा। ध्यान पूर्वक जब कभी आप करेंगे, आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए पूरा 16 माला नहीं तो कुछ भी आपने ध्यान लगाया, तो अगर एक मंत्र पे भी ध्यान लगाया तो वो क्या करता है, वो हृदय के अनर्थ को थोड़ा सा हटाता है। तो आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, थोड़ा सा ही सही। और फिर उस हृदय से एक और महामंत्र सुनने का इच्छा प्रकट होता है। फिर और धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और फिर हृदय बोलता है और दो, और दो, और दो, और सुनना है मुझे जब। फिर जल्दी जल्दी हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भगवान के ग्रंथ का पठन करेंगे, प्रभुपाद जी ने जो भी तात्पर्य लिखे उसको पढ़ेंगे, और हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, सेवा करेंगे। तो जितना ध्यान पूर्वक हम करेंगे, उतना जल्दी से हमारे हृदय से यह अनर्थ जो है वो निकलता जाएगा। तो शुरू में हम जब भगवान के पास आते हैं, जैसे इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी के लोगों का वर्णन है। अर्थो अर्थार्थी, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ मतलब जो दुखी है, परेशान है, वो भी भगवान के पास आता है। जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा करने आता है। जो अर्थार्थी है, पैसा लेने के लिए आता है। और जो ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करने आता है। ये चारों मिश्रित भक्त हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छा है। भगवान बोलते हैं आया तो सही, अरे इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरे पास आया। तो ये मिश्रित भक्त है। भगवान बोलते हैं इनसे ऊपर जो होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं। वो भगवान के पास सेवा मांगने आते हैं, पैसा मांगने नहीं। वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से भोग विलास की प्राप्ति नहीं चाहते वो। क्योंकि वो मानते हैं, वो समझते हैं कि भगवान ही भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। हम कौन है? हम सेवक हैं। और जब सेवक अपनी सेवा करेगा, उसको उसमें तुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि मालिक तुष्ट हो गया है। जब आप कंपनी में सेवा करेंगे, जॉब करेंगे अच्छे से, और आपका कंपनी में मालिक जो है बड़ा खुश हो जाएगा आपकी सेवा से, तो फिर आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपको फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आपको अगर प्रसन्न होना है तो आप सेवा करके मालिक को प्रसन्न करते हैं ना। बाहर के लोग तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा मक्खन भी लगा देते हैं। तो जैसे हम बाहर करते हैं, यहाँ पे भी हमको करना है, मक्खन नहीं लगाना है। ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाना है, मतलब सेवा करनी है। कृष्ण की सेवा करते रहो, कृष्ण अपने आप आपको शुद्ध करते जाएंगे। अलग से मांगना नहीं पड़ेगा, बस कृष्ण के पास जाके बोलिए प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा के प्रति आकर्षित कीजिए, अपनी सेवा में रत कीजिए, अपनी सेवा के प्रति मुझे अनुरक्ति, अनुराग दीजिए, आसक्ति दीजिए।
पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने का भाव होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर ये हृदय के ऊपर जो ये कीचड़ लगा हुआ है अनर्थों का, भवरोग का, ये धीरे 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 छटता जाएगा, छटता जाएगा। और क्या बच जाएगा? वो शुद्ध भक्त बच जाएगा, शुद्ध आत्मा। सारी आत्माएं शुभ हैं, आप भी शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर आवरण है। तो हम शुद्ध हो जाएंगे और फिर शुद्ध भक्त बचेंगे। भगवान के पास कौन नहीं आते, वो भी प्रभुपाद जी बताते हैं। दुष्कृति नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। ये 4 प्रकार के लोग नहीं आते, ये असुरी लोग कहलाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हम तो भगवान के पास आए हैं, तभी तो यहाँ सुनने के लिए बैठे, रोज 16 माला जप करते हैं, अब भगवान के पास आए हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है? अपने लेवल को ऊपर बढ़ाते जाना है, अपनी क्वालिटी को ऊपर बढ़ाते चाहिए। सेवा कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए, जप कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए, भागवत और गीता पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़िए, भक्तों के प्रति जो भाव है उसको और अच्छा कीजिए, भगवान के प्रति अपने आप भाव जो है वो सुधर जाएगा। तो जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करना चाहिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अब हमको क्वालिटी अपनी बढ़ानी चाहिए, और सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो हरे कृष्ण महामंत्र से होगी। जितना ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र हम सुनेंगे उतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। जितना ध्यान पूर्वक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उतना जल्दी हमको समझ में आते जाएगा कि मैं कौन हूं, ये सृष्टि के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान कौन है। ये प्रश्न उठना चालू होंगे और इसका उत्तर मिलेगा जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, हमें आगे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्वांटिटी तो है, अब हमको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आप बेनिफिट होगा। और हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हरे कृष्ण मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्णा, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, यही ना प्रार्थना करते हैं। हाँ? तो जब सेवा आ रही है तो सेवा करनी भी चाहिए, हम सबको सेवा करनी चाहिए। अभी जन्माष्टमी आ रही है, हाँ, जन्माष्टमी का बहुत सारा सेवा है, जोड़िए लोगों को। सबसे बेस्ट सेवा है लोगों को भक्त बनाना, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सबसे बड़ी सेवा जो है वो है क्या? वो सेवा है प्रचार की सेवा, दूसरों के ऊपर उपकार करने की सेवा। तो जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे प्रचार की, जितने ज्यादा लोगों को हम कृष्ण से जोड़ेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रही है, सबको जोड़ते जाइए, उतना जल्दी आपका भला होता है, उतना जल्दी आपको कृष्ण मिलते हैं। हरे कृष्ण।